हेलो बच्चों, मैं अनुरुद्ध कुमार कक्षा 8 में क्षेत्रमिति पढ़ाऊँगा, जिसमें भाग 1 और 2 पढ़ा चुके हैं, भाग 3 पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, एक मेज है, उसके ऊपरी पृष्ठ जिसमें तख़्त लगा होता है वो ऊपरी पृष्ठ होता है। ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है, ठीक है, यानी समलंब चतुर्भुज के जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। तो समांतर भुजाएं हैं ये जो दिख रही हैं, ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाएं हैं। इनको आगे पीछे बढ़ाने पर कभी काटेंगे नहीं, तो क्या हो गई, समांतर हो गई। तो इसकी लंबाई दी है और इसकी लंबाई दी है, ठीक है। तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, कितनी है, वो दे दी है 0.8 मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जो तख़्त बना होता है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पाया के बारे में उसने कुछ कहा नहीं, तो हम कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक। तो क्या किया हमने, लिख दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। यानी ये जो समांतर भुजाएं दी हैं, एक ये है और एक ये समांतर भुजाएं हैं। इन समांतर भुजाओं का योग बटा 2, ठीक है, बटा 2 कर दिया, गुणे ऊंचाई। ये जो ऊंचाई दी है ना, इनके बीच की दूरी, यही ऊंचाई होती है, ठीक है। तो बच्चों गुणे ऊंचाई कर दिया, ठीक। इनको दोनों को जोड़ दिया, एक थी 1 मीटर, एक थी 1.2 मीटर, बटा 2 गुणे ऊंचाई थी हमारी 0.8 मीटर, ये वाली जो दी थी। इनको दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2.2 मीटर हो गया, गुणे 0.8। 2 से 8 को काट दिया तो कितना हो गया, 4, तो 0.4 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये इसको यही लिख दिया, 2.2 मीटर गुणे 0.4 मीटर, गुणा कर दिया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो क्या हो गया, एक के बाद यहाँ पर दशमलव है और एक के बाद यहाँ पर, तो 2 के बाद हो गया ना, 1 और 2, 2 के बाद दशमलव आ गया, 0 लगा दिया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD, एक समलंब जैसा हमारा खेत है जिसके कोनों का नाम दे दिया है हमने ABCD, ठीक है, कि बाड़ की लंबाई, बाड़ का मतलब होता है परिमाप, ठीक, या चारों तरफ मेड़ बनी होती है उसे बाड़ बोला जाता है। बाड़ की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर हो, यानी इसमें जो BC दिया है वो 48 मीटर हो, ठीक, CD 17 मीटर हो, CD 17 लिख दिया है, और AD 40 मीटर हो, AD को 40 मीटर लिख दिया है, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भुजा AB समांतर, भुजा AB, ये समांतर भुजा है ना, ये AB क्या बोल रहा है, समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है, यानी ये लंब है, जिसकी क्या हो गई, ये ऊंचाई भी हो गई, ठीक है। जो ब्लैक पेन से लिखा है वो पूरा क्वेश्चन है, जो नीले पेन से लिखा है वो ज्ञात करने के लिए लिखा गया, ठीक है। देखो, समलंबाकार खेत का परिमाप निकाल लो पहले। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को जोड़ दो भाई। हमारा परिमाप कितना दिया था, बाड़ कितनी दी थी हमारी, 120 मीटर ये दी थी, तो 120 मीटर रख ली, ठीक। अब एक भुजा दी हमारी 48 मीटर, एक दी है 17 मीटर, एक दी है 40 मीटर और एक दिया है H, इसको निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। 48 और 40 को ऐड कर दो, कितना हो गया, 88 हो गया, 17 बचा, H बचा, ठीक। अब 88 और 17 को ऐड कर दो, जोड़ दो, कितना हो गया, 105 हो गया, और ये लिखा है H, तो ये लिखा है H, ठीक है। अब देखो, 120 इस साइड लिखा था, 105 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, ठीक। तो माइनस में ले आए, बराबर H बचा, 120 में से 105 चले गया तो 15 बचा, तो 15 मीटर हमारी आ गई क्या, ऊंचाई, ठीक। अब निकाल लेंगे हम लोग समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का, समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, ठीक। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक 40 मीटर है, एक 48 मीटर है, बटा 2 है, गुणे 15 मीटर है, ठीक। अब देखो, इनको दोनों को जोड़ दिया तो 88 हो गया, बटा 2 था, 2 से काट दो 88 को, 44 हो गया, 44 दूना 88 होता है, ठीक। 15 का गुणा कर दो 44 में, तो कितना हो गया, 660 मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 660 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, यानी क्षेत्रफल आ गया, ठीक है।
एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण। देखो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में, हम बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, यानी ये जो विकर्ण दिया है कोने से कोने को मिला दिया गया है, ये विकर्ण कितना 24 मीटर है। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, यानी इस विकर्ण से खींच गया लंब तो ये 13 मीटर, और यहाँ से खींच दिया गया लंब तो ये 8 मीटर। ठीक, खेत का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालोगे? पहले ले लोगे इस वाले त्रिभुज को, ठीक, इस वाले त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया तुम्हारा क्या ये हो गया तुम्हारा आधार, ठीक, ये हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई, ठीक है, तो इसका निकाल आएगा। फिर ये हो गया आधार, ये हो गई ऊंचाई, इसका निकाल आएगा, फिर दोनों को जोड़ देना तो निकल आएगा खेत का क्षेत्रफल। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक, खरीदने दो भाई। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ, एक तरफ नदी है और एक तरफ सड़क है, ठीक है, तो दोनों समांतर हो गई, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है वो, ठीक है, भुजा समांतर है, ठीक है, और लंबाई में दुगनी है। लंबाई में कितनी है? दुगनी, यानी सड़क वाली भुजा नदी वाली भुजा की आधी है और ये नदी वाली बोल दें तो वो दुगनी है, ठीक। यदि इस खेत का क्षेत्रफल कितना हो? 10,500 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल दे दिया उसने, और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे दी है? 100 मीटर, यानी इनके बीच की दूरी दे दी है, यानी ऊंचाई दे दी है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, इसको निकालना है बच्चा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। इसको कैसे करोगे? इसको मान लोगे कि ये वाली भुजा हमारी x है तो ये वाली हो जाएगी 2x, ठीक, दोनों भुजाएं मिल गई, इनके बीच की दूरी भी मिल गई। जब दूरी मिल गई तो क्षेत्रफल लगा निकाल सकते हो ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणे उनके बीच की दूरी, बस लगा दोगे, क्षेत्रफल दिया है, x का मान निकल आएगा, x का मान में 2 का गुणा कर देना, इस वाली भुजा का निकल आएगा माप। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। क्या लिखा है? पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ, ठीक है, 24 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई दे दी है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, ठीक है, प्रत्येक खंड का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये क्या है? ये सभी के चारों कोनों की ये समान है, ठीक है। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल? पहले तो हमें चाहिए कि इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक छोटी है तो इसकी ये दूरी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी चाहिए ना। तो एक ये हो गई समांतर भुजा और एक ये हो गई समांतर भुजा, इनके बीच की दूरी चाहिए तो इनकी बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो निकाल लेंगे दूरी इनके बीच की। हमने मान लिया कि एक्सिस के बीच की दूरी, तो ले लिया भाई समलंब चतुर्भुज BFGC, ठीक है, की ऊंचाई निकाल लिया, ये दूरी निकाल ली, ठीक। तो क्या हो गया? 16, ये वाली देखो, ये वाली ये 16 दी थी ना, ये 16 दी है, सही से देख लो, 16 दी है, 16 सेंटीमीटर दी है। फिर ये क्या लिखा है? x लिखा है। यदि इस साइड में निकाल देंगे तो ये भी x हो जाएगा, तो पूरी ना ले लें हम, ठीक। तो 16 प्लस 2x हो गई, 2x हो गई तो 2x हो गई, किसके बराबर कर देंगे? 24 के बराबर कर देंगे कि पूरी 24 थी, ठीक। इस प्रकार हमने निकाल ली कि x बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि समांतर भुजाएं तो दी ही थी, उनके बीच की दूरी भी आ गई, ठीक। तो निकाल दो भाई, यानी समांतर भुजाएं दी हैं BC और FG बटा 2 गुणे उनके बीच की दूरी कितनी आ गई थी? 4 आ गई थी। तो सूत्र में लगा दो तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। ये वाला समलंब चतुर्भुज इस वाले समलंब चतुर्भुज के बराबर था, तो हमने दोनों को लिख दिया कि बराबर, ठीक है। ये देख लो BFGC का क्षेत्रफल बराबर AEHD का क्षेत्रफल, यानी ये वाला समलंब चतुर्भुज और ये वाला समलंब चतुर्भुज दोनों बराबर थे, तो दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा,
तो हमने बराबर लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार हमने इसको भी निकाल लिया। पहले y का मान निकाल लिया, y का मान निकालने के बाद इस वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आया, वो ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, दोनों बराबर करके हमने लिख दिया ये। ठीक है, जो ना समझ में आया हो तो उसे पूछना। ठीक, और आपको होमवर्क ज़रूर करना है। धन्यवाद।